हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रस के तीसरा वीडियो है दोस्तों ये। तो आज हम पढ़ेंगे भयंकर रस। तो भयंकर रस पढ़ेंगे और इसके बाद जो इससे पहले का दोस्तों रस आपने नहीं पढ़े हैं, रस को बहुत अच्छे से नहीं समझा है, तो प्लीज़ पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको झलक दिखा देती हूँ कि इससे पहले हमने रस को इतने शॉर्ट तरीके में पढ़ा है। पर शॉर्ट सरल पढ़ने का मतलब दोस्तों कभी भी ये नहीं होता है कि आप सटीक पढ़ना और सरलता से पढ़ना छोड़ दें, ताकि आपका जो पेपर है वो कठिन हो जाए। फिर आप कहो कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं देना चाहती। गलत बात है ना। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं भयानक रस। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे वीडियोस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भयानक रस, जैसे कि दोस्तों आपको इनके नाम से ही प्रकट हो रहा है कि इतना भयानक है कि आपकी चीखें निकलने वाली हैं इतनी ज़ोरों से भयानक रस पढ़ते समय। अब भयानक रस होता है क्या, चलिए जानते हैं। तो भयानक रस ऐसा होता है, कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अपराध देख लेना जिससे कि आपकी चीख निकल जाए या गिग्गी बन जाए। कुछ ऐसी स्थितियों में आप आ जाएं जिसे कि आप कह ना सके, बयां ना कर सके। तो ऐसा दो ही स्थितियों में होता है, या तो आपने किसी का मर्डर देख लिया हो या कोई एक्सीडेंट देख लिया हो। कुल मिला के कह सकते हैं एक ऐसा अपराध देख लिया हो जिसके बारे में आप कह नहीं सकते, पर वो आपको इस तरीके से अचंभित कर दे, इस तरीके से डरा देना कि आपकी बस बता नहीं सकते आप किसी को। तो ऐसी स्थिति में आप जब कभी भी आ जाए तो वहाँ पे भयानक रस होता है। और इसका जो स्थायी भाव होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है, इतनी भयानक चीज़ आपने देखी है, भय में हो आप, तो स्थायी रस भी इसका भय ही होगा। ठीक है। अगर आपकी कनपट्टी पे आपकी कोई गन रख दे, गन पॉइंट पे रख दे आपको, तो आपका एक ऐसा भयानक दृश्य है जिसमें आपके एक क्षण में कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर कभी आपको गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया जाए या ट्रेन के सामने, ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपकी मृत्यु जो है आपके समीप है, या किसी को आप मरते हुए देख लो, तब भी आप भयभीत हो जाओगे, भयानक रस का जो है आभास कर लो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भयानक रस होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। किसी भयानक भयजनक वस्तु को सदैव वस्तु को देखने, घोर अपराध करने, दंडित होने, विचार शक्ति शत्रु विरोधी समान होने की आशंका उत्पन्न भय की पुष्टि होने पर भयानक रस की सिद्धि होती है। ठीक है। तो हमेशा कभी भी कोई चीज़ पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, जिससे आप कभी भी कोई चीज़ या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अगर आप उसको अपनी भाषा के साथ लेकर चलते हो, अपनी व्यवहारिक भाषा से, तो आप यकीन मानिए वो इतनी सरल हो जाती है कि आपको उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे ही कहते हैं सरल पढ़ना। सरल वो नहीं होता है कि शॉर्ट लिख दिया, एक दो चीज़ें लिख दी, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मिस कर दिए, शॉर्ट एंड सरल, एंड फाइनली आपका क्या हुआ, शॉर्ट नंबर, शॉर्ट सिलेक्शन, और आप हमेशा उसी डायरेक्शन में चलते जाओगे, प्रयास करते जाओगे, हारते जाओगे। तो सरल पढ़े पर सटीक पढ़े। ठीक है। तो ये हो गया हमारा भयानक रस। अब यहाँ पे भय, आलम्बन, शेर, शोर, सोनी, भयंकर।
उद्दीपन क्या है? भय, दृश्य। अब जाहिर सी बात है, उद्दीपन, अनुभव, सारे के सारे संचारी भाव जो कुछ हैं सब इन्हीं से बनते हुए निकलेंगे। अब स्थायी भाव क्या होता है? जो हमेशा उसी चीज़ पे रहता है, ठीक है। तो भय है, उद्दीपन क्या है आपका? भय से आप क्या करोगे? हिंसक हो जाओगे, कभी कदार हो सकता है हिंसक हो जाओ, रोने लगो, चीखने लगो, बेहोश हो जाओ, है ना, कपकपाने लगो, मूर्छा में चले जाओ, पलायन कर लो, पसीना छूटने लगे या गिग्गी बन जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाएंगी। संचारी भाव भी उन्हीं को आसपास होगा, संभ्रम हो जाएगा, तृषा हो जाएगा, संभ्रम हो जाएगा, चिंता हो जाएगी आपको, ठीक है। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। लंका की सेना तो कपित के गर्जन स्वर से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। कपित शक्ति सेना पर कपि नहार की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि सब और पुकार पड़ी। मतलब कि जब लंका में जो हनुमान थे उनकी गर्जना से जो पूरी लंका थी वो काँप गई, और हनुमान जी का भीषण रूप दर्शन करने से ये आभास हो चुका कि अब तो विनाश जो है वो आपके करीब आ चुका है। तो कपति शक्ति सेना पर कपरि नहर की मार पड़ी, और जब उन्होंने पूंछ से पूरी लंका में जो है आग लगा दी, तो त्राहि त्राहि शिव, शिव का नाम लेकर सभी चिल्लाने लगे, त्राहि त्राहि सभी और पुकार पड़ी, सभी लोग जोर जोर से जो है चिल्लाने लगे। ऐसा भयानक दृश्य सभी ने देख लिया। तो यहाँ पे आपका क्या है? भयानक रस। तो यकीन मानिए कि आप यहाँ पे जो रस पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे, आपने एक आसान तरीके से, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया है, वहाँ से आप रस पहचान नहीं पाओगे। आप रस ये समझ सकते हो रस क्या है, रस कितने प्रकार का है, किस रस में क्या आता है, सब कुछ एक कुछ चित्रों के माध्यम से आप पहचान सकोगे। पर अगर रस की पहचान करने को आ जाए तो यकीन मानिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, जो सटीक पॉइंट है वो आपसे रह गए हैं, तो वो इस वीडियो में कवर करते चलेंगे, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं। सरल ज़रूर पढ़ रहे हैं, सरलता से पढ़ रहे हैं, पर सरल नहीं पढ़ रहे हैं कि कुछ भी आ जाए हम क्या आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं विभत्स रस पे। अब विभत्स क्या है? जहाँ पे आपको घृणा हो जाए। अब घृणा किस चीज़ को देख के आएगी? आप ऐसी कोई गंदी चीज़ देख लो जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब नाली में कीचड़ देख के जाहिर सी बात आपको घृणा ही लगेगी, स्वादिष्ट तो लगेगी नहीं, सौंदर्यपूर्ण तो लगेगी नहीं, ठीक है। या फिर कभी किसी मृतक इंसान को देख लो जिसे पक्षी जो है भक्षण कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं, या किसी पशु को देख लें खींच खींच कर मांस उसका खा रहे हैं, तो आप घृणा ही करोगे, जाहिर सी बात है। या कभी कोई मरा हुआ इंसान है, सड़ रहा है, मरा हुआ पशु है वो सड़ रहा है, इतनी बदबू कर रहा है कि आपको नाक बंद करने पे मजबूर होना पड़े, तो विभत्स रस है आपका वहाँ। तो कुछ रस जो है वो खुद के नाम से ही प्रकट हैं, उनको स्पष्टता इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं अगले रस पे, अगले रस पे नहीं, इसी पे रहेंगे। और इसका जो स्थायी भाव है इसको जान लेते हैं। घृणा या जुगपस जो है यहाँ पे इसका स्थायी भाव है। अब आ जाते हैं अगले पर। अपव्यय, जगुस सा घृणा आलम्बन, घृणित व्यक्ति सा दृश्य। उद्दीपन, कुरूपता, दुर्गंधता, जानवरों द्वारा खींचा जाना, खाल को, ये सभी जो है हमारे उद्दीपन में आ जाते हैं। अब अनुभव क्या है? अब एक बात बताइए कि जहाँ पे कोई चीज़ खींची जा रही, बदबू लग रही है, आपको क्या करोगे? नाक बंद करोगे आप? दुर्गंध लग रही, नाक बंद करोगे। जानवर मर रहा है, नाक सिकोड़ लोगे, आप मुँह फेर लोगे, देखना पसंद नहीं करोगे। ये सारे आपके अनुभव हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हो। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़े। तो रस में यकीन मानिए कुछ भी याद करने जैसा नहीं है कि आप बड़े से नोट्स बना के उन्हें याद करो। याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस चीज़ों को समझते चलिए। इसे ही सरलता कहते हैं, इसे ही शॉर्ट तरीका कहते हैं पढ़ने का। ये नहीं है कि शॉर्ट नोट बना रहे हैं आप, ठीक है, शॉर्ट नोट बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने होते हैं, दूसरे के शॉर्ट नोट्स आप नहीं पढ़ सकते, उनके तरीके जब तक कि वो ना बताएं, ठीक है, यकीन मानिए। तो आसान तरीके से पढ़िए, जो कि आपको खुद शॉर्ट होते जाएंगे, उसमें शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 शब्द निकाल के उन्हें शॉर्ट अगर आप कहते हो तो ऐसी शॉर्ट को आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। सिर पर बैठायो कागा, आँख दो खात निकारत, खींचत जिव्या इश अतीर अंदर उर धारत, गिरध मांस को खोदी के मांस उपारत, गिरध मांस को खोदी के मांस उपारत, श्वासन अंगुरी काट कटी के खात विदारत। मतलब सिर पर कौवा बैठा है,
दोनों आंखें नोच नोच कर खा रहा है, खींच रहा है जवान कुछ इस तरीके से। तो ये एक घृणित दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका विभत्स रस है, इतनी घृणा है कि आप आंखें बंद कर लोगे, नाक बंद कर लोगे, मुंह घुमा लोगे, देखना पसंद ऐसे दृश्य को नहीं करोगे। ठीक है, अब अगले अगले रस पे आ जाते हैं दोस्तों, अद्भुत रस। जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा अद्भुत, इतना आश्चर्यजनक असाधारण वस्तु या दृश्य देख लेना जिसकी कल्पना करना असंभव है। ऐसे दृश्य जब कभी भी आप देखते हैं तो यकीन मानिए वहाँ पे अद्भुत रस होता है। अब बताइए, आप यकीन मानिए, अब ऐसे रसों को पढ़ने के लिए आप नोट्स बनाते घूमोगे कि स्थाव भाव ये है, ये, अरे ये चीज़ आपके सिर्फ रस के नाम के साथ ही स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, बस इस वीडियो को दोबारा एक अच्छे तरीके से देखिए, नहीं समझ में आए दोबारा देखिए। बस एक बार या दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको कभी भी रस पढ़ने की, पहचानने के लिए एक एक चीज़ें रटने की या फिर लिखने की आवश्यकता पढ़नी ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि जब पढ़नी ही है तो आपने क्यों लिखी है, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये चीज़ मैंने पढ़ाने के लिए लिखी है, पढ़ने के लिए नहीं लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका स्थायी भाव देखिए, इसी के अनुसार आपको मिल जाएगा। विस्मक, आलम्बन, आश्चर्यचकित, अलौकिक वस्तु या व्यक्ति। ठीक है, उद्दीपन भी आपका ऐसे ही, आश्चर्ययुक्त वस्तु, व्यक्ति, दर्शन, अनुभव भी वही है। संचारी भाव भी वहीं से, उत्सुक, आवेग, हर्ष, जड़ता, मुँह। उदाहरण ले लेते हैं सीधे से। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु वाणी वक्ता बड़ी वाणी जोगी। अब एक बात बताइए, बिना पैर के चल रहा है, बिना सुने, मतलब बिना सुने ही उसके कान नहीं है पर सुन रहा है, मतलब पैर नहीं है चल रहा है, कान नहीं है सुन रहा है, और मुंह नहीं है और बोल रहा, और बहुत बड़ा जोगी भी है। तो बताइए, असंभव चीज़ को यहाँ पे संभव किया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं शांत रस पे। ठीक है, शांत रस क्या है? जब कभी संसार की क्षणभंगुरता से इंसान खुद को मुक्त करना चाहे, परमात्मा और ज्ञान में विलीन होना चाहे, वैराग्य को प्राप्त करना चाहे, पुष्टि करना चाहे, शांत होना चाहे, वहाँ पे शांत रस होता है। अब यहाँ पे इसके जाहिर सी बात है यहीं से निकलेंगे। स्थायी भाव, निवेदन, उदासीनता, आलम्बन, संसार की क्षणभंगुरता, परमात्मा के चिंतन में। उद्दीपन, संगत शास्त्रों के अनुशीलता, तीर्थ अधिक, और अनुभव जो है अप्रतुलक, सांसारिक रोमांच। संसारी भाव के हर्ष, स्मृति, घृणितकरण के अर्थ होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। मन पछताए अवसर बीते, दुर्लभ देह पाही हर भंजू, कमर वचन अरुहोत हिते, अब नाथिन अनुरागा, जगु जड़ त्याग तुरासत जीते, बुझना काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषम भोग नहीं बीते। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे वैराग्य की प्राप्ति के लिए जो तुलसीदास है वो विषम भोग की प्राप्ति कर। अब दो हमारे बसते हैं, एक वात्सल्य और एक भक्ति। तो दोस्तों इसको भी हम यहीं ख़त्म कर देते हैं ताकि जो हमारा रस है पूर्णतः समाप्त हो जाए। ठीक है, और इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, विगत प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए उनको लेकर आएंगे। और रस जो है दोस्तों, आपको रस से जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे सटीक पूछे जाते हैं, ऐसे तरीके से आते हैं जब आप रस पहचान नहीं पाते। ठीक है, और वो आपको जटिल लगता है, फिर आप उसे आउट ऑफ सिलेबस कहते हो, ये बहुत गलत बात होती है। शॉर्ट पढ़ के किसी को क्लेम करना कि ये चीज़ नहीं आई, बहुत गलत बात है। आप अच्छे तरीके से पढ़ो, सरलता से पढ़ो, उन चीज़ों को याद करने के तरीके से मत पढ़ो, समझने के तरीके से पढ़ो। यकीन मानिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों को लिखने की। ठीक है, और शॉर्ट ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, वात्सल्य, जैसा कि आपको बताया गया है कि बालकों के प्रति बड़ों का जो प्रेम और स्नेह होता है उससे प्रकट करता है, यानी रति और प्रेम। यहाँ स्थायी भाव आपका हो गया। ठीक है, वात्सल्य, स्नेह, रति। आलम्बन, बाल चेष्टाएं, जैसे झुलाना हो गया, दुलारना हो गया, थपथपाना हो गया, अरे बाबू है मेरा, अरे बेटा है मेरा, ये वो। आप ये चीज़ याद करने की नहीं है, आप एक काम करो, आपसे जो छोटा बच्चा है जो चीज़ें आप व्यवहार में लाते हो वो सारी चीज़ें आप एग्जैक्टली उसे अज्यूम करो, समझो। ठीक है, और उस चीज़ को जैसे ही आप समझना शुरू करोगे, आप यकीन मानिए वात्सल्य तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा, रस की समझ ही नहीं। ठीक है, छोटे बच्चों को आप कैसे खिला, अरे मेरा बाबू है, झुलाना है, अरे मेरा बेटा है, तब तो पाना शुरू कर दिए, ये सारे आपके आलम्बन हो गए। इनके जो प्रतिक्रियाएं हैं इनसे जो आपकी होती हैं वो सारी आपके अनुभव और संचारी भाव हो गए। अब बताइए इसमें कुछ पढ़ने जैसा था? कुछ भी नहीं था यार। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इसमें यहाँ पे पढ़ने जैसा।
चलिए फिर भी एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। श्याम और सुंदर दो जोरी, निहार छवि जननी तेरी तोरी। कबहू उछाल कबहू के पालन, मात दुलार कही प्रिय लालन। अब माता जब दुलार कर रही हैं कृष्ण जी को, उस दृश्य को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लीजिए कैसे बच्चों को आप खिलाते हो, सेम दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। भक्ति रस पे आ जाते हैं। अंतिम रस है हमारा भक्ति रस है। देव विषक रति, भगवान प्रति अनन्य प्रेम को प्रस्तुत पुष्टि होकर भक्ति भाव को वर्णित करना, या नहीं भक्ति रस है। जब कोई जोगी बन जाए तो जोग लगा लिया तो वो देव भक्ति में है, रति प्रेम ईश्वर देव। ठीक है। उद्दीपन क्या है? संगत, ईश्वर, अद्भुत क्रियाकलाप, भक्ति भाव, भजन करना, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, किसी भी ईश्वर की भक्ति हो सकती है। अनुभव, भजन, कीर्तन, ईश्वर गुणगान, जैसा कि हमने पहले बताया। संचारी भाव भी यहीं से आएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। पुलक गाति ही असिया, रघुवीरा जिह्व नाप जप लोचन नीरू। ठीक है। तो यहाँ पे जब भगवान के हरि के गुण में जपना शुरू कर दिया तो उसे प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारे रस हैं वो हम कह सकते हैं कि जो हमारे रस हैं पूर्णतः अपने नाम से प्रस्तुत हैं। इनके जो स्थायी भाव जो हमें याद करते हैं वो भी आपके क्रियाकलापों से प्रस्तुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा याद करने जैसा नहीं है दोस्तों। बस यहाँ पे जो आपको एक एक चीज़ है, एक बार इस वीडियो को अंत तक के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और कभी भी आपको रस रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, और पहचानने के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियो के माध्यम से आपको रस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा ज़रूर। ठीक है। और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए, नया पढ़ने के लिए, और अच्छे से पढ़ने के लिए, सरल नहीं सटीक सरलता से पढ़ने के लिए, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और पढ़ते ज़रूर रहिएगा दोस्तों, बहाने नहीं, पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो पढ़ते ज़रूर रहिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करिएगा। यानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि अपकमिंग वीडियोस की फ्रेंड नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नया सीखेंगे और सिखाएंगे नए तरीके से, क्योंकि पढ़ते और पढ़ाते सभी हैं। कुछ नए तरीके से, कुछ अच्छे मनोरंजक तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग तरीकों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।